हाउस के लिए देखी जमीन। राजस्थान के चूरू जिले के रत्नागर थाना इलाके के में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बीएसएफ के जवान का शव एक खेत में खेजड़ी के पेड़ के नीचे मिला है। जवान के गले पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस ने जवान के शव को स्थानीय अस्पताल में मॉर्चरी में रखवाया है। यह जवान करीब 1 महीने पहले छुट्टी पर घर आया था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक जवान की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस के अनुसार घटना रत्नागर थाने इलाके के कृष्ण शिशिर गांव की है। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई नकारात्मक बातें आप सुनते आए हैं, लेकिन कई बार ऐसी खबरें भी सामने आती हैं जो कि काफ़ी प्रशंसा के काबिल होती हैं। ऐसा ही एक समाचार महाराजगंज के सामने आया है, जिसमें विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण को लेकर शिक्षक का समर्पण साफ नजर आता है। दरअसल निचलौल तहसील के प्राथमिक विद्यालय रोहतर के एक सहायक अध्यापक जावेद आलम ने कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर विद्यालय में कौन बनेगा सैकड़ापति कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसकी खबर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है और सोशल मीडिया में आने के बाद लोग शिक्षक की काफ़ी प्रशंसा भी कर रहे हैं। बता दें कि कौन बनेगा सैकड़ापति का उद्देश्य विद्यालय में बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय की जानकारी के साथ साथ खेल में उच्च स्तरीय जानकारियां देना भी है। वहीं सरकारी स्कूल के एक शिक्षक के द्वारा छात्रों के शिक्षा के स्तर में सुधार लाने का यह नायाब प्रयास है। यहाँ टीचर बच्चों को मशहूर टीवी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति की तरह कौन बनेगा सैकड़ापति में हॉट सीट पर बैठाकर उनसे सब्जेक्ट और जनरल नॉलेज में सवाल पूछते हैं। सही जवाब बताने पर उन्हें 10 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की राशि भी प्रदान की जाती है। बात करेंगे दिल्ली में एमसीडी चुनाव यानी दिल्ली नगर निगम चुनाव में फिर से जीत का परचम लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का बड़ा एक्शन प्लान बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के इस नए एक्शन प्लान के तहत संगठन और चुनावी रणनीति में माहिर राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को चुनाव का कोऑर्डिनेशन का काम दिया गया है और पूर्वी दिल्ली में 20 नवंबर को एक साथ 14 रोड शो निकालने की योजना बनाई गई है। इस बीच कोऑर्डिनेशन की जिम्मेवारी मिलते ही सुनील बंसल एक्शन में आ गए हैं। सुनील बंसल ने सबसे पहले दूर राज्यों से आए प्रवासी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक मीटिंग की। सूत्रों की माने तो जीत का टारगेट बनाते हुए सुनील बंसल ने अपनी पहली मीटिंग में प्रवासी कार्यकर्ताओं को 2 टूक संदेश भी दे दिया है और कहा है कि प्रवासी कार्यकर्ता दिल्ली के पर्यटन की दृष्टि से नहीं बुलाए गए हैं, ना ही उनके राष्ट्रीय नेताओं की परिक्रमा करने के लिए उन्हें बुलाया गया है। इसलिए चुनाव की दृष्टि से अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में जाकर स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी की प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करें और उसके लिए ही काम करें। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कटनी आरटीओ विभाग में शुक्रवार को जबलपुर लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर एक बाबू और 2 एजेंटों को 96,000 की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। दरअसल पूरा मामला इस तरह है कि इस बाबू पर पहले भी घूसखोरी का आरोप लगते आए हैं, लेकिन रिटायरमेंट के महज 5 महीने पहले आखिरकार यह बाबू लोकायुक्त के शिकंजे में फंसी गए। बता दें कि कटनी की आरटीओ विभाग में कई सालों से पदस्थ बाबू जितेंद्र सिंह बघेल को 96,000 रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। कटनी की शैलेंद्र द्विवेदी ने लोकायुक्त कार्यालय में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर जबलपुर की लोकायुक्त टीम ने 7 सदस्यीय टीम का गठन किया
और उन्हें कटनी की आरटीओ विभाग भेजा गया। जैसे ही शिकायतकर्ता शैलेंद्र द्विवेदी ने आरटीओ बाबू जितेंद्र सिंह बघेल के कहने पर प्राइवेट एजेंट के हाथों में 96,000 रुपए दिए, तुरंत लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर पकड़ लिया। मामले में 3 को आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता से कार और ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल करने के बदले में यह रिश्वत की रकम मांगी गई थी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, ये तो आप सबको पता ही है। इसके साथ साथ वो देश में काफ़ी काम कर रहे हैं। धोनी लगातार खेती में हाथ आजमा रहे हैं। इस कड़ी में धोनी ने रांची के बाद अब झारखंड के अन्य जिलों का भी रुख लिया है। दरअसल टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाने वाले धोनी अचानक गुमला पहुंचे। धोनी ने गुमला के मुर्गो अंबाटोली गांव में कृषि को बढ़ावा देने और फार्म हाउस खोलने की योजना बनाई है। इसी मकसद से धोनी ने दक्षिण कोयल नदी के समीप रैती ज़मीन का मुआयना किया। बताया जा रहा है कि शाम में धोनी मुर्गू गांव आए थे। वह गांव में करीब 30 मिनट रुके। इस दौरान धोनी ने गांव की भौगोलिक बनावट देखी। उन्होंने मुर्गू गांव का भ्रमण भी गाड़ी में बैठकर किया, जिसकी वजह से लोगों को यह पता नहीं चल पाया कि धोनी वहां दरअसल आए हैं। रेलवे कोच नवीकरण कारखाना लगभग पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वर्ष तक यह काम शुरू हो जाएगा। आधुनिक मशीनों से लैस इस कारखाने में 95% मशीनें भारतीय हैं। कुछ मशीनें जापान से भी इंपोर्ट की गई हैं। यह कारखाना पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा, जिसमें अधिकतर काम रोबोट करेंगे। इससे काम के दौरान वर्कर्स की जान को जो खतरा बना रहता था वह कम हो जाएगा। कारखाना बनकर तैयार हो चुका है और बस इसके लोकार्पण का इंतज़ार है। उम्मीद है कि अगले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कारखाने का उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि यह ऐसा रेलवे कारखाना है जहां रोबोटिक मशीनें की मदद से काम किया जाएगा। पेंट शॉप और अन्य कई शॉप्स में रोबोटिक मशीन लगाई गई हैं। इस कारखाने को तैयार करने में जुटी इंजीनियर धीरज मिश्रा ने बताया कि रोबोटिक मशीन लग जाने की वजह से काम जल्दी और सुरक्षित तरीके से किया जा सकेगा। इसके साथ ही पेंट या किसी अन्य सामग्री की वजह से वर्कर्स को जो चोट या लग जाती थी वह नुकसान का खतरा इस बार नहीं होगा। खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के महरौली में लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब को मौत की सजा देने की मांग होने लगी है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद उपाध्यक्ष नीलम गोहे ने भी अब आफताब को फांसी की सजा देने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला से मुलाकात भी की है। इससे पहले शुक्रवार को नीलम गोहे श्रद्धा बलात्कार बालकर के पिता से मिलने पहुंची थी। महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे ने इस घटना पर दुख जताया है और कहा है कि हमारी यह मांग है कि आफताब को फांसी मिलनी ही चाहिए। बता दें कि सोशल मीडिया पर भी श्रद्धा बालकर के हत्यारोपी आफताब की फांसी की सजा की मांग जोर पकड़ रही है। गर्भवती महिलाएं और बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक दशक से आशा कार्यकर्ताओं की बहाली होती रही है, जहां आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करती है। साथ ही सुरक्षित प्रसव करने के लिए भी उन्हें सरकारी अस्पतालों में ले जाने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल के बाद संस्थागत प्रसव के साथ साथ बिहार में जच्चा बच्चा मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई है। हालांकि दरभंगा जिले के विभिन्न पंचायतों में आशा कार्यकर्ताओं के काफ़ी पद खाली हैं।
जिन्हें भरने के लिए अब कवायद तेज हो रही है। इस कारण विभिन्न योजनाओं में भी पीछे भी चल रही हैं। बताया गया है कि प्रत्येक प्रखंड में आशा कार्यकर्ताओं के पद रिक्त, इसकी बहाली पंचायत स्तर पर मुखिया के द्वारा की जा रही है। इसके लिए आवश्यक है कि आवेदक उस गांव की बहू हो एवं कम से कम मैट्रिक पास हो। उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने सामान्य स्थापित पर योजना रिक्त स्थान पर भरा जाएगा। आशा कार्यकर्ता की बहाली के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 600 मेगावाट क्षमता वाले कामेंग जल विद्युत स्टेशन का भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जब भी अरुणाचल आता हूं, एक नई उमंग, ऊर्जा और नया उत्साह लेकर जाता हूं। अरुणाचल के लोगों के चेहरे पर कभी भी उदासीनता और निराशा नहीं झलकती। अनुशासन क्या होता है ये यहाँ के हर व्यक्ति और हर घर में नजर आता है। मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास इस सीमा से लटके गांव को वाइब्रेट बॉर्डर विलेज का दर्जा देकर उन्हें सशक्त बनाया जाए। अब सीमा से सटे हर गांव में से संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे, वहीं से समृद्धि और शुरुआत होगी। साथ ही देश ने 2014 के बाद हर गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का बहुत बड़ा लाभ अरुणाचल प्रदेश के गांवों को भी हुआ है। वे बोले कि आज देश में जो सरकार है उसकी प्राथमिकता देश का विकास, देश के लोगों का विकास। साल में 365 दिन 24 घंटे हम देश के विकास के लिए काम करते आ रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे और विधायक विक्रमादित्य सिंह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। जल्द ही विक्रमादित्य सिंह राहुल गांधी के साथ यात्रा करते हुए नजर आएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुनावों की व्यवस्था के चलते वह शामिल नहीं हो पाए, लेकिन अब जल्द ही यात्रा से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्हें मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है और वह यात्रा में शामिल होकर संदेश देंगे कि हिमाचल भी उनके साथ खड़ा है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा शासित सरकारों की तुलना हिटलर के शासन से भी कर डाली है। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर के बाद भाजपा का एक गुट उन पर हावी हो जाएगा। ऐसे में उन्हें कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। इससे पहले सीएम भी प्रतिभा सिंह को भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया था। उन्होंने कहा कि अब और कोई चारा सीएम के पास नहीं बचेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश महानगर मीनाक्षी नाथ की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने के आरोपों से शेखावत को बरी कर दिया है। बता दें कि जल शक्ति मंत्री शेखावत शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए थे। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं शेखावत के अधिवक्ता नाथू सिंह ने बताया कि कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया है। शेखावत को कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद वे काफ़ी खुश नज़र आए। उन्होंने कहा कि उन्हें शुरू से ही न्यायालय पर भरोसा था कि सत्य की जीत होगी। अदालत ने फैसले ने दूध का दूध और पानी का पानी भी कर दिया है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के पद छोड़ने की पेशकश की चर्चाओं के बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नया दावा किया है। डोटासरा
डोटासरा ने कहा कि जो रूठे ही नहीं तो उन्हें मनाए कैसे। डोटासरा ने कहा कि माकन राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं, इसलिए सरदार शहर उपचुनाव के लिए जारी स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम है। इसके साथ साथ डोटासरा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विरोध की चर्चाओं को लेकर भी कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो यात्रा को रोक सके। वहीं राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को मिले पार्टी के नोटिस पर अब तक कोई निर्णय नहीं होने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि न तो मैं नोटिस देने वाला हूं और न ही निर्णय करने वाला, इसलिए मैं इसका क्या कहूं। उन्होंने कहा कि मुझ पर आलाकमान का आशीर्वाद है और सबका समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि यहां सत्ता और संगठन में मैं पूरा सामान्य हूं। राजस्थान से अब रुख करेंगे हरियाणा का। हरियाणा के गोहना पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में पलटू प्रवृत्ति की सरकार चल रही है जो बार बार अपने वादे को तोड़ती है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की संपत्ति के लिए सरकार ने भी मुकदमे वापस लेने का वादा किया था, लेकिन इतने महीने बाद भी सरकार ने अपने वादे को नहीं निभाया है। इसलिए किसान ने एक बार फिर सड़क पर उतरने का फैसला किया है। यह सरकार जानबूझकर बार बार किसानों को सड़क पर उतारने के लिए मजबूर करती है और कहा कि किसानों की मांग पूरी तरह से जायज़ है। उन पर दर्ज सभी मुकदमे फौरन वापस होने चाहिए। मौजूदा सरकार ने अगर ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस सरकार बनने पर यह फैसला लिया जाएगा। साथ ही आंदोलन के दौरान जान कुर्बान करने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों को आर्थिक मदद व एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। अजय देवगन ने विजय सलगांवकर बनकर एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फैंस के बीच साल भर से दृश्यम 2 का इंतजार था। फिल्म का ट्रेलर और टीजर देखने के बाद दर्शकों में फिल्म देखने की बहुत उत्सुकता नजर आ रही थी। दृश्यम की अगली कड़ी यानी दृश्यम 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और वह भी जोरों शोरों के साथ एडवांस बुकिंग और सोशल मीडिया पर फिल्म के क्रेज को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म ज़बरदस्त धमाका करने वाली है और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। अजय देवगन की दृश्यम 2 ने रिलीज़ होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही बम्पर कमाई की है। फिल्म के जरिए अजय देवगन यह साबित करने में कामयाब रहे हैं कि भले ही विजय सलगांवकर ने 7 साल बाद वापसी की है, लेकिन दर्शक उन्हें भूले नहीं हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2024 के चुनाव में उतरने की घोषणा के कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने एक सर्वे करके लोगों से पूछा कि ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को बहाल किया जाए या नहीं। एक ट्वीट में मस्क ने अपने 11.6 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स से पूछा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को बहाल किया जाए या नहीं। इसके बाद एक और ट्वीट में मस्क ने एक लैटिन वाक्य वोक्स पोपुली वोक्स देई का उपयोग किया, जिसका शाब्दिक अर्थ है लोगों की आवाज़, ईश्वर की आवाज़। दो नाबालिग दलित बहनों से दुराचार के मामले में हाई कोर्ट की
है लखनऊ बेंच द्वारा एसपी राजेश त्रिवेदी को फटकार लगाने जाने के बाद पुलिस ने आरोपी 2 सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी गई। हालांकि यह बात सामने आई है कि घटना का अन्य अभियुक्त अब सब इंस्पेक्टर संजय सिंह अब पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। खबरों में बस इतना ही। देश की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ट्रांसपोर्ट इमेज। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।